क्या होता है आपको बताइए जरा। गुरुजी रहने के लिए भी जगह नहीं, मुझे बच्चों ने घर से निकाल दिया, मेरे आदमी ने पूरे पिक्चर डाल दिए अपने आप को। अच्छा अच्छा, तो ये कब से हो रहा है आपके साथ? ये मुझे 2017 की दिसंबर 20 को निकाला था घर से। बहन जी मैं तो एक बात बताता हूँ, हम तो केवल भूत प्रेत का और पितृदोष का कार्य करते हैं। आपको उनमें से कोई भी चीज़ होगी वो हम निकाल देंगे, लेकिन अगर आपको उनमें से हमारा कुछ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे पहले आपने कहाँ दिखाया है? गुरुजी मैं करौली में लूट हो गई हूँ। कितने पैसे आपने उनको दिए थे? मेरा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, नॉर्मल लोगों से ज्यादा। नॉर्मल से मैंने 35,000 गाड़ी को दिया, 7 दिन उधर रहकर हमन किया लेट कर। भाई ध्यान से सुनो, पहले 35,000 रुपये गाड़ी का दिया, 7 दिन वहाँ रहकर हवन किया लेट कर। 7 दिन रही थी। 7 दिन उसके बाद जब मैंने वापस आना था यूएसए में, फिर 25,000 गाड़ी को दिया। फिर 3-4 दिन 25,000 रुपये गाड़ी को दिया, दिनों का लॉस खाया, आने जाने का किराया खाया। और बहन जी कितने पैसे उन्होंने आपसे लिए? गुरुजी मुझे लगता मैं लाख से ऊपर चली गई। जो उधर का हालत है वो आप बाकी लोग भी बता रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। बाकी लोग बता रहे बहन जी कोई ठीक ही नहीं होता। आप क्यों गए थे? इतना बड़ा धाम है, इतना बड़ा धाम है, हर आदमी अपने आप को आने के बाद लूटा पिटा महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यही नहीं पता किसके अंदर क्या है। हर आदमी के अंदर उसने पूर्वज घुसेड़ दिए, ठीक है। ये सारे आदमी उसके अंदर भी एक दिन सब कुछ घुसेड़ देंगे, हैं बहन जी? अच्छा, जो करेगा वो करेगा। काले सांड की मुंह दिखाई भी दी थी बहन जी। बहुत पैसा लिया भैया उन्होंने मुझसे, बहुत। अच्छा, उसके गुरु जो राधा रमन है, उसके गुरु जो राधा रमन है वहाँ सितार लिए बैठी है, उसकी जो रखेल है उसकी भी पूजा की थी आपने? जो था भैया उधर जब जिधर हमन करने जाते हैं देवी की पिक्चर है, उसको भी हम नमस्कार करते, त्रिशूल पकड़ते, जैसे बोलते तैसे करते। मुझे लगा मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, मेरे बच्चे मुझे घर में डाल लेंगे। क्यों, ये मेरी हालत भी ठीक नहीं है, मेरी एज भी बहुत है। अब मैं जिस घर में रह रही हूँ उनके माँ बाप दूसरे कमरे में हैं, मुझे गराज में रखा हुआ है। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो जी हमारा पूरा गराज है जहाँ मैं रह रही हूँ, मुझे पूरा उनका गराज है, जैसे घर का पूरा सामान डाल रखा उन्होंने इधर। ये गराज की जगह है, घर का सामान। बहन जी आपकी हालत देखकर मुझे बड़ा वो आ रहा है, रोष आ रहा है। और साथ में रोष भी ये भी आ रहा है कि भारत की सरकार क्या कर रही है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह से लोगों को लूट खा रहे हैं और लाखों लाखों रुपया उनसे ऐंठ रहे हैं और कोई पर्ची तक नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब गलत प्रकार का धंधा किया जा रहा है ये एक तरह से, और फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ। आप जैसी माताएं बहनें आती हैं, वो लेके कोई उम्मीद आती है और उनको बुलाया जाता है और उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और बाद में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये 10,000 20,000 की बात नहीं है, लाखों रुपए की बात है। गरीब से गरीब लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है और फिर जो है दूसरे सभी दरबारों की बुराइयां करके उनको छोटा दिखा के अपने आप को बड़ा दिखा के और उस पैसे के बल पे बड़े टीवी चैनलों पे ऐड दे के ये सोचा जाता है कि इससे ऐड के माध्यम से लोग आए जाएंगे और ठगे जाएंगे। और आपका देखिए कितनी बुरी हालत है बहन जी। एक उसको मैंने 200 से ज्यादा मैसेज किए बेटा, 200 से ज़्यादा मैसेज किए लड़की माई को। उसको बताया गया लड़की माई को कि आप केवल पैसे लेने के अधिकारी हैं और जब कोई फ़ोन करेगा तो आपने उसके फ़ोन नहीं उठाने हैं। ये बहन जी एक बार शुभ नाम बताइए आप एक बार। देखो इनको हम जानते नहीं, इन्होंने मेरा पहले ही फ़ोन उठा लिया। मैं तो माड़ी किस्मत का भी ये परिणाम है, 3-4 महीने से आपको ऐसे लिख रही थी, पिक्चर भेज रही थी, मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था आपसे। बहन जी शुभ नाम बता दीजिए एक बार और चेहरे को बिल्कुल सीधा कीजिए स्क्रीन पे। मेरा नाम गुरदीप कौर है। गुरदीप कौर, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? मैं कैलिफोर्निया के बेकरस्फील्ड सिटी में हूँ, यूएसए में। ये बहन जी आपको करौली सरकार का किसने बताया था? कानपुर का, करौली सरकार कानपुर का। ये बिल्कुल फुद्दू दरबार है और दुनिया का सबसे बड़ा सब्ज बाग वहाँ दिखाया जाता है। काला सांड दोनों हाथ इधर उधर करके कहता है मोक्ष धाम खुल गया है। तो आपने देख लिया कैसा मोक्ष धाम खुला आपके लिए। मौत का धाम है, मोक्ष धाम नहीं है, मौत का धाम है, मौत का धाम। जब मैंने वापस आना था दिसंबर 27 को, आज के दिन मैं फ्लाइट पकड़ी थी इंडिया जाने के लिए 17
हमारे यहाँ। ओह माय गॉड। तो एक पूरा साल हो गया मुझे मनी वेस्ट किए हुए। ओ तेरे की। उसके बाद मैंने संजय सनम जी भैया का फोन देखा यूट्यूब पर, उनको कॉल किया, वीडियो बनाई, वो आपको भेज दी मैंने। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वीडियो तो हमने आज बना ली है। और इस सांड की भी जो है ना बहुत ज़्यादा, इस सांड की आँख, सांड की माँ की आँख बहुत बुरी बात है। हाँ, इतना पैसा लूट के फोन आंसर नहीं करना। जब मैंने उसको पिक्चर दिखाई बच्चों की, अगर कुछ किया कराया है, हमारे घर में कोई भूल चूक हुई है किसी बड़ों की, तो मैं तो पंजाब को ब्लॉगिंग करती भैया, मैं यूपी की बॉर्न हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, आप पहले सुनिए, आपको क्या है, ध्यान से सुनिए पहले, बताइए। बहन जी, आपको भूत प्रेत की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। दो प्रेत है, दोनों आदमी आज से नहीं है, पिछले 20 साल से है। बच्चों को भी इसी करके दिक्कत होती है। घर में पितर दोष सबसे ज़्यादा है। सारे शरीर में दर्द होएगा, कमर में हमेशा दर्द रहेगा। जैसे दांत के, ये बहन जी दांत के जबाड़े होते हैं, इनको अपने आप कट कट महसूस होता है, मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा दर्द होएगा। तो बैक कमरे में सबसे ज़्यादा दर्द होएगा। कमर दर्द होता है, जाड़ों में दर्द होता है बहन जी। हाँ हाँ, यही तो। ये नया डालना है, इसका ऑपरेशन, यहाँ चूलों का ऑपरेशन होना है, बैक का पूरा खत्म है मेरा शरीर। बहन जी 20 साल से 2 प्रेत है, दोनों आदमी है और ताकतवर है, दोनों भेजे गए। एक घर का, एक बाहर का है। एक पितर है और एक बाहर का है। आपको पूर्वज अगर मुक्ति होती तो आपके पूर्वज की मुक्ति हो चुकी होती जो शरीर में था। और प्रेत का तो मतलब ही नहीं है। बोला पहले पूर्वज प्रेत निकलेंगे, फिर पूर्वज 5 हवन करो, 6 हवन करो। लोगों को फुद्दू बना के रख दिया सांड ने, और इस सांड की माँ की आँख कर देंगे हम। आप घबराइए नहीं, आप बने रहिए, और आपका हम यहीं से फ्री में इलाज करेंगे। आपके 300 रुपये भी नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय। बहन जी, एक भी आदमी यहाँ ये कह दे कि वो लुटा गया, ठगा गया है, और जो आके ये कह देगा कि हमारे 2000 4000 रुपये भी वापस दे दो, तो वो भी दे देते हैं। लोग आते हैं, अपनी क्रिया कराते हैं, आनंद में रहते हैं और ठीक होते हैं, आनंद में कोष में पहुंचते हैं। वो मनु भैया की आत्मा को रोज बुलाता है। अरे आत्मा को मत बुला भाई, लोगों को ठीक कर ले कमीने। उससे बहन जी कुछ नहीं आता, केवल नाटक और नौटंकी का भूत है उसके सिर पे। कुछ नहीं, उसने मेरा कुछ नहीं ठीक किया। बहन जी आप ये बता दो कितने लोग वहाँ ठीक हुए हैं? अरे गाने चला के तो साला हाजिरी देता है, बाल खुलवाता है लड़कियों के और उनको नचाए रखता है और बोलता है दूसरे दरबार वाले ऐसे करते हैं। ओ साले, तू और तेरा गुरु लोग औरतों को नहला के क्या देखते थे औरतों में, ये पता नहीं चलता है। साले ने हवन की विद्या सीख ली मेरे से और हवन किट की विद्या सीख ली मेरे से। अब वो हवन किट देता है और वो विद्या उसने अपना दी, और उस विद्या के सब्ज बाग दिखा के इतने पैसे ले रहा है 50-100 आदमी रख के कि साले ने लोगों को लूट खाया, ठग लिया बहुत बुरी तरह। भैया कोई एक नाम बता दो किसी बच्चे का जिसके नाम पर मैं थोड़ी सेवा भेजनी है। बहन जी हमें आपने केवल अपना नाम भेजना है, अपना एड्रेस भेजना है, पति का नाम भेजना है, आपका कोई गोत्र है तो वो भेजना है। आपको सेवा की जरूरत नहीं है। मनु भैया की आंखों में आपने देख लिया, मेरा संकल्प लग गया, आपकी चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी 20 दिन के अंदर। आप घबराओ नहीं, आपको बहुत सारे आराम आ जाएंगे। उसके बाद आप मनु भैया से बात करना है ऐसे ही, और तब उस सांड को बताएंगे, इस सांड की माँ की आँख, इस सांड को बताएंगे तब हम क्या कहते हैं कि कैसे लोग ठीक होते हैं। और वो कहे बहन जी करौली से जितने लोग आए हैं उनमें से बहुतों को 90% से ज़्यादा आराम है, और एक का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। और एक लड़का हमारे यहाँ नेपाल का आया हुआ है, उस गरीब आदमी को ठग लिया, उसका बाप कैसे कैसे ज़मीन बेच के पैसा लेके आया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो यहीं के यहीं पे है लड़का, अभी भी वो बैठा है कोने में, देखो दिखा दे भाई लड़का, ये रहा लड़का, इसको ठग लिया, देख लो ये लड़का रहा, इसको ठग लिया बहन जी। और ऐसे कितने ही भारत के नौजवान वहाँ पे ठगे गए। और मैंने आज कह दिया है, सबके सामने कह दिया है, कोई यही ठीक हो के बेशक वहाँ चला जाए और ये कह दे कि मैं करौली में ठीक हुआ हूँ तो भी 1 लाख रुपए दे दूँगा। क्यों? जो यहाँ से गया अगर वो ठीक हो गया तो आए सामने आके 1 लाख रुपए ले जाए, मेरी संस्था देगी उसको। बिल्कुल 1 लाख रुपए का चेक काटा जाएगा संस्था का और उसके खाते में जमा होंगे बाकायदा 1 लाख। अगर कोई यहाँ से गया है शनि धाम से वहाँ और उसने ठीक कर दिया है तो वो आए 1 लाख रुपया ले जाए, क्योंकि वहाँ जाने पे उसका 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुआ। मेरे खिलाफ वीडियो बनाने वालों को तो वो फ्री में ही ठीक कर रहा है, खाना भी दे रहा है, रोटी भी दे रहा है।
केवल बोलने के लिए सब कुछ कर रहा है, हो कुछ नहीं रहा किसी का भी बहन जी। एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ और हर चौथे पांचवें घर में कोई ना कोई डेथ भी हो रही है, जिससे वो संपर्क तोड़ रहा है, ब्लड लाइन तोड़ रहा है। आप खुद ही देखिए, आप बाहर सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, ये सोचे कि क्या ब्लड लाइन को तोड़ा जा सकता है, क्या डीएनए को बदला जा सकता है। इसकी साइंस अलग है, ये साइंस को भी फैल कर गया कमीना। इसका गुरु भी साइंस ऐसे फैल नहीं हुई है इनसे, साइंस ऐसे फैल हुई है इनसे कि जिस मानव मूर्ति में तरंगे आती नहीं उसको पूजवा दिया उसने, ये साइंस फैल हो गई। जिसने जीते जी रखेल रखी, मनु भैया के जूते के नीचे रहा, उसको पूजवा रखा है इसने, ये साइंस हो गई, ये साइंस फैल कर दी इसने। आगे ना समझ में, इसकी साइंस ऐसे फैल की है हमने। ये बहन जी कहीं का नहीं रहेगा, 6 महीने में मेरा बच्चा ना, तेरी बद्दुआ है ना उसके साथ। गुरुजी, मैं जो उसने जंतर दिया तो ईंट वाला, उसका क्या करूं? बहन जी उस जंत्र के साथ ही कम से कम 10 प्रेत चलते हैं, उसको भिखवा दे कहीं पानी वानी में, नहर वहर में, नदी वदी में, और उस ईंट को लेके तू वहां तक पहुंच गई, अमेरिका तक। मैं बहुत दुखी हूँ। तेरे से तो 5 किलो वजन एक्स्ट्रा ढुलवा दिया उसने, कमीने ने हद ही कर दिया। इससे निकम्मेपन की हद ही है, चुड़ैल का बीज है। साल के पत्नी और बच्चे जल जल मरेंगे, घट मरेंगे। जहाज में कुछ सामान तो आ जाते हैं उसके बदले में जहाज में कुछ सामान तो चला जाता तेरा। बिल्कुल सही बात है। और इतने हाँ सर, ईंट भी विदेश भेज दी साले ने। वहाँ से अमेरिका से ईंट लेने हिंदुस्तान ही आना था। अमेरिका से ईंट लेने हिंदुस्तान ही आना था तूने बहन जी। सर जी एक उसका हमन किट है जो बोला था दीपावली पर, उसका हमन उसको भी फेंक दूं? अरे हाँ बहन जी, पता है क्या है, वो सबको यही सब्ज बाग दिखाता है, तू ये कर दे तेरा ये हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो वो कर देगा ठीक। क्यों ठीक कर देगा? क्योंकि कोई परेशानी तो ठीक करनी नहीं है साले ने। और करना क्या है आखिरकार कि सबकी यहाँ भर के पैसे ले लेने हैं और पर्ची कोई देनी नहीं है। लेकिन आप वहाँ से इसके खिलाफ बहुत बड़ी रिपोर्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि ये भारत का ऐसा गुंडा आदमी है जिसपे NSA लगी हुई है, राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगी हुई हैं 3-3 बार, जिसने दुनिया भर के प्लाट कब्जा लिए हैं, जो वहाँ मंदिर बना के बैठा है वो भी जमीन कब्जे की है हरामी की, और जो होड़ करता है ऐसे सात्विक पुरुष की जिसके अंदर सरलता का भाव है। लेकिन इसके कमीनेपन को आज हम 1 साल बाद जवाब देने लगे। और बहन जी हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कमीने को मिट्टी में मिला नहीं देंगे, ऐसे फैला नहीं देंगे। जैसे ट्रक के नीचे आके वो बिछ जाता है, क्या कहते हैं, कोई बिल्ली विल्ली आदि की पूरी त्वचा जो है ट्रक उसमें सड़क में मिल जाती है, ऐसे इस कमीने की त्वचाएं पूरी की पूरी शनि महाराज बिल्कुल छील छाल के और क्या कहते हैं उसी धाम में मिला देंगे। आगे ना बहन जी, इसने भारत की भूमि पर, सुनिए मेरी बात, ये ऐसा राष्ट्रद्रोही है कि इस पूरे भारतवर्ष में हरि नाम का संकीर्तन करने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें एक महापुरुष हुए हैं, वो भारत के विदेशों में प्रभुपाद जी महाराज ने हरि नाम संकीर्तन गवा दिया बिना किसी का धर्म बदले। हम यहाँ यही काम करते हैं, हमारे यहाँ हिंदू भी ओम नमः शिवाय ओम जपता है और मुस्लिम भी, लेकिन ये साला हिंदू दरबार खोल रहा है और हिंदुओं को ही लूट रहा है, ठग रहा है। उनकी आंखों के सितारे छीन लिए हैं बहुत सारी माताओं के, उनके बच्चों को बड़े बड़े जिन्नात आदि छोड़ के मार दिया गया है। और दूसरों को ये क्या कहते हैं ना, जिसकी नाक कट जाती है वो सबको नकटा समझता है ना, और जिसकी आंखें फूट जाती है वो सबको अंधा समझता है। दूसरों को ये समझता है। 2-4 लोगों को मेरे खिलाफ करके इसने दरबार को बंद कराना चाहा, लेकिन बहन जी क्या कौवे के ये सोचने से पशु मर जाएगा? ये मर जाता है क्या? ये बता, कुछ नहीं होने वाला इससे। दुनिया में कोई आदमी इससे ठीक नहीं हुआ। और जैसे आपने आज मेरे से बात कर ली, आपके पुण्य नष्ट कर दिए उसने, और 10 करोड़ रुपए नहीं देगा। वो कहता है मेरे से ठीक हुए आदमी को कोई प्रेत ला के दिखाए। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे से कोई ठीक हुआ आदमी है, तू ये ला के दिखा दे मेरे को, मैं तेरे को 10 करोड़ दूंगा। तू क्या किसी को 10 करोड़ देगा कमीने? और बेवजह ही नोच खाने वाली। और उसको बताओ कि तेरा पेशेंट तेरे से ठीक नहीं हुआ जो हमें बोल रहा है। और संजय सनम जी के यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाकर आपको सेंड किया। अरे बहन जी 10 करोड़ रुपया है इनाम, 10 करोड़।
वो 10 करोड़ कहने के लिए था खाली। ये साला 10 करोड़ के चक्कर में 10,000 करोड़ कमा गया भारतीय जनता से। इसके ऊपर सरकार की नज़र नहीं है अभी, लेकिन योगी जी आने वाले हैं इसके धाम पे, इसकी ऐसी तैसी करने वाले हैं। बहुत जल्द इसका हिसाब किताब साफ हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा हरामी को। ठीक है। अरे बहन जी तू एक बात बता, मेरे एक लड़के को कहलवाता है कि मैं सट्टा खेलता हूँ। अरे बर्बाद तू हो गया साले, और सट्टा मैं खेलता हूँ। अरे बर्बाद तू हो गया, सट्टा मैं खेलता हूँ। बताइए कमाल। हाँ मैं सट्टा खेलता हूँ भगवान के नाम का, और मेरा सट्टा सफल ही होगा, मेरा सट्टा असफल नहीं होगा। 6 महीने में देखना आप। बहन जी कौवे रोएंगे, गिद्ध रोएंगे, तेरे जैसी बहनों की हजारों लाखों की बद्दुआएं हैं इसके साथ, इतनी बद्दुआएं हैं इसके साथ। इसने पैसा जोड़ना सीख लिया। ये राजनीति का माहिर खिलाड़ी हो सकता था, ये ऐसे ऐसे नेता बन जाते हैं एक दिन लोगों की ऐसी करके, और बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से। ये चैनल वाले जब शुरुआत करता है ऐसा आदमी, तब उसको नहीं पकड़ते। हम कहते हैं हमारे पास आइए, हम दिखाएंगे आपको हम क्या कर रहे हैं। ऐसे आदमी के पास जाते हैं पैसों के रूप में, फिर इन्हीं की ऐसी करते हैं। ये भी जेल में बंद जरूर होगा, लिख ले ये बात मेरी। एक दिन होगा, जैसे 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 बाकी साधु संत बैठे हैं ना, फ्रॉड करने वाले भी जाएगा। हाँ ये भी जाएगा, ये भी जाएगा ही जाएगा। इसने बहन जी भारतीय जनता को लूट लूट खाया हिंदू धर्म के नाम पे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसके बारे में गुप्त से गुप्त है, मैं जानता हूँ। ये बचपन से ही बदमाश रहा है, बचपन से, ऑलरेडी बचपन से। कोई आदमी बाद में बदमाश होता है, ये बचपन से बदमाश है। हिटलर है, हिटलर साला, लोगों की जेबें लूट लूट के खा गए। और देखो बहन जी, ये सवेरे जिसकी वीडियो डाली ना लड़की की, ये देखो उसके साथ का ठीक हुआ खड़ा है, ये रहा, ये देखिए, और सेवा कर रहा है धाम में, और वो रहा उसके साथ का, वो ठीक हुआ है। कौवा है, हंस बनना चाहता है। हाँ बहन जी कौवा है, हंस बनना चाहता है। कौवा हंस बनना चाहता है, और पैसे के दम पे बनना चाहता है, लोगों को ठग ठग के बनना चाहता है। लेकिन उस कौवे को नहीं पता उसकी संतानें गल जाएंगी। और साला आए मेरे परिवार में एक को भी भूत निकाल के दिखाए, साले को मान जाऊंगा हरामी को। और मैं ये भी कहता हूँ, जो उसके यहाँ गया मनु भैया के दरबार से, अगर वो ठीक हो गया तो आके फौरन 1 लाख रुपए बिना पूछे लेके जाए। अगर कोई ठीक हो गया तो, एक भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि साले से उसी के मरीज ठीक नहीं होते, हमारे कहाँ से होंगे। मतलब क्या है कि मनु भैया एक एक आदमी के साथ मेहनत करते हैं। 2,000-4,000 रुपये में आपकी इतनी बड़ी समस्या को, उस शैतान को जो आपके अंदर पूरा रमा हुआ है, जैसे बहन जी के अंदर 20 साल से रमे हुए हैं, लेकिन 20 दिन में दोनों प्रेत इसके खत्म होंगे। वचन देता हूं दुनिया को। दर्द में कमी जरूर आएगी, ये जरूर कहता हूं कि क्या कहते हैं, कुछ भारीपन रह जाएगा प्रेत की जगह, और संकल्प रह जाएगा, मल रह जाएगा, लेकिन उसकी तरह झूठा नहीं हूं, ठग नहीं हूं। और जितनी बार भी बहन जी फ़ोन करेंगी तो मैं पर्सनल नंबर दिला रहा हूँ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनका फ़ोन उठाया जाए। बिल्कुल जी। हाँ, और वो माही नाम की लड़की क्या करती थी बहन जी, मैं बताऊँ ना तेरे को, वो उसने रखेल पाल रखी है और कुछ नहीं है, पैसे का सब्ज बाग दिखा के, और कुछ नहीं है बहन जी साला। अच्छा और क्या करता है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देता है। मेरी बड़ी बहन को ये कह रहा है वो मेरी रखेल है। किसी की बड़ी बहन है, आप मेरी बहन हो, आप मेरे घर 6 महीने रह जाओ, आप मेरी रखेल बन जाओगी। हरामी जो होता है वो बचपन से ही हरामी होता है, साले की पीढ़ियों का नहीं पता। मैं बताऊं बहन जी, इसकी दादी मुल्ला के साथ भाग गई थी, इसलिए मुल्लाओं से नफरत करता है। अब उसके पास तो कारण है मुल्लाओं से नफरत करने का, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। उस माँ, अरे बहन जी मैं बताऊं आपको, इसके वे हालात थे, ये उस घर का है कि इसकी माँ को गुड़ की पात नहीं खाने को मिली थी जापे में, इसलिए ये काला कलूटा रह गया साला। हाँ गए ना, उस दूध से मैल नहीं छटा इसकी माँ के दूध से, इसलिए काला कलूटा रह गया। उस दूध में कालेपन के गुण थे, ठीक है। और ये बदमाश हुआ, बदमाश कानपुर का टॉप का बदमाश है। मरना ये है, संपत्ति इसकी हड़पी जानी है, और योगी सरकार की नज़र कहीं और है। ये देखिए, जो आदमी एक औरत से, एक माँ बहन से, एक बेटी से, एक आदमी से, एक व्यक्तित्व से 50,000 रुपये लेके बिना कोई पर्ची के खा गया, उसका क्या हाल करे दुनिया, ठीक है। और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरों को गवाह बना लेता है, और लोगों को सब्ज बाग दिखा के पता नहीं क्या क्या बोलता है साला, क्या क्या बोलता है। मनु भैया ने लेकिन इसकी पोल खोल दी है, इसके पास लोगों का जाना बंद हो गया है। 7वें 8वें हवन के चक्कर वालों देख लो ये बहन जी कैसी है। ये 8 हवन करके वहाँ अमेरिका पहुंची, इसका और उल्टा विपरीत, सुख मिलने की बजाय विनाश हो रहा है बहन जी का। आगे समझ में, देख लो दुनिया वालों, देख लो।
ऐसा फजीता, ऐसी फजीयत किसी की नहीं होती जो ये लोगों की करता है। हर 5वें घर में एक इंसान मर जाता है, हर 5वें घर में। इसको देख लो शैतान को। राधा रमन इसके गुरु का नाम है। कानपुर के करौली में ये बसता है और ये हराम ज्यादा है पक्का। इसकी दादी मुल्ला के साथ भाग गई, ठीक है। सरेआम कहता हूँ, सरेआम, और साला कुछ करके दिखाए, मनु भैया का बाल तक उखाड़ के दिखाए। ये रोज मनु भैया की आत्मा को पकड़ के बुलाता है, मेरे सूक्ष्म शरीर पकड़ता है। इस साले को ये नहीं पता क्या कहते हैं हरामी, बिना साधना किए तेरे गुरुजी सूक्ष्म शरीर नहीं देख सकता। तू क्या देखेगा? गाना चला के, बैंड बजा के, भोलेनाथ का गाना चला के लोगों को हाजिरियां दिलाता है। अरे वो दुनिया में कहीं भी आ जाएगी। कोई पागल इंसान होगा ना, वो भी ढोल बजा देगा और 50 लोग वहां खड़े होंगे और उनमें भूत होंगे, उनके भूत भी नाचने लग जाएंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ, सीख लो, ऐसे प्रेत नहीं निकलता। कितनी शांति के साथ आप बैठे हो और इसी शांति में सबके प्रेत निकल जाते हैं और कितने लोग ठीक होते हैं। अभी भी करौली के यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं मैं बताता हूँ। अभी कितने लोग बैठे हुए हैं, हाथ उठा लो करौली से आए हुए। हाँ उठा उठा उठा, हाथ उठा, हाथ उठाओ जो आए। ये देखो कितने लोग बैठे हुए हैं। हमेशा बहन जी 5 से 7 लोग करौली से आए हुए बैठे रहते हैं। बेचारे दुखी हैं, कष्ट में है, जाए कहाँ, संताप है। इसने ऐसा दरबार बना दिया हिंदुओं का, मैं बताता। योगानंद जी महाराज ने भगवान कृष्ण के साथ जीसस की फोटो रख दी और सब लोगों से पूजा करवा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं। ये साला उसको कह के दिखाए, मैं मान जाऊंगा वो कृष्ण के साथ जीसस की फोटो लगा रहा है तो मान जाऊंगा मैं। योगदास सत्संग वाले ऐसा कर रहे हैं, सब समानता लेके आते हैं। ये साला व्यभिचारी है, समानता लेके आ रहा है। क्या है? व्यभिचारी है बहन जी, केवल व्यभिचारी, केवल व्यभिचारी। ये तो भगवान ने इसका पेट मोटा कर दिया, आगे ना समझ में, इसलिए कुछ करने लायक नहीं रहा, वरना ये नोच खाता दुनिया को आगे। और इसके पेट में जो है दुनिया का पाप जमा है। लोगों ने बड़ी बड़ी मेहनत के साथ जो पैसा दिया है वो जमा है इसके पेट में, इसके पेट में जमा। 2000 करोड़ से ऊपर खा चुका है लोगों के, 2000 निकलेंगे इसके घर से जरूर। 1000% बड़े बड़े संदूक भरे हुए हैं बहन जी। अब तू दे के आई, तेरे पास एक भी पर्ची है? दिखा मुझे रसीद। नहीं, कोई नहीं। क्यों नहीं है? आप कहीं 40,000 रुपए दे आए, आपके पास कोई रसीद ही नहीं है। देते नहीं, और क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? रसीद नहीं देते। तेरे से 2100 रुपये 60 ने मुंह दिखाई लिया। जो टोकन देते वो भी प्राइस बढ़ रहा है। एवरी सिंगल डे प्राइस ऊपर जा रहा है। एवरी सिंगल डे प्राइस इसका ऊपर जा रहा है और ये दिखा रहा है लोगों को, फुद्दू बना रहा है। 2-4 बार जाते हैं, ढोल बजते हैं। आप किसी भी धाम में जाते हैं, आपको आराम पड़ते हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन तक किसी का प्रेत 2 महीने तक शांत हो जाता है, थक जाता है ना, चूर चूर हो जाता है प्रेत, ठीक है। वो शरीर में रह के जितना ढोल सुनता है उसके कान फटते हैं। उसको शोर पसंद नहीं है, इसलिए एकांत में रखता है दुनिया को और कान फटने लगते हैं। ये इसके पीछे जो वैज्ञानिक विधि है ये है, तो वो थक जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग प्रेतों को थका के 15-15, 20-20 दिन के आराम देके आपको ये दिखा देते हैं कि आप लोग यहाँ पे ठीक हो गए, लेकिन मूल रूप से कभी भी आपकी क्रिया नहीं कटती है, मूल रूप से कभी भी नहीं कटती है। चीज़ें वहीं की वहीं स्थिर रहती हैं। और वो 15 दिन का आराम पड़ते ही ये क्या करता है, 10-20 लोगों की वीडियो बना देता है। और इसके यहाँ आने वाले कैसे हरामजादे लोग हैं, लोगों की भी समझ में नहीं आती। बोला भाई गुरुजी की महिमा गा रहा खड़ा होके, और NWU वाला यानी कि जिस दिशा टीवी पे ये वो दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, वो दिशा टीवी वाला उसका वो ले रहा है जी प्रोग्राम। बोला भाई आपको क्या लाभ हुआ गुरुजी के आने से? बोला मेरी पत्नी भाग गई। भाई बहुत बढ़िया लाभ हुआ है, तो पत्नी भाग गई। एक की और जो सब कुछ टाइम टू टाइम बोलता है उसकी भी पत्नी भाग गई। वो सब जगह वो करता है कमेंट। अब ये पत्नियां भी भाग जाती हैं इसके यहाँ जाने से बहन जी, ये भी बता देता हूँ। उसकी भी पत्नी भाग गई। फिर बोला भाई तो आपके बरकत क्या हुई? बोला पहले मैं AC ट्रेन में आता था, अब मैं साला पैदल आता हूँ। वो आदमी यहाँ आया, उसने मंशा जाहिर की भाई मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा होता, आप मिटा दोगे? हमने कहा भाई भूत प्रेत मिटाते हैं हम, झगड़ा नहीं मिटाते। साला वहाँ जाके बुराई कर रहा है। देखो वहाँ जाके खड़ा होके कह रहा मैं मनु भैया के पास गया, तेरे से कौन सा चौथे हजारों रुपया ले लिए। अरे हमने तेरे को ये कह दिया तेरे पास हमारा काम नहीं है, मनु भैया एक ही काम करेंगे, भूत प्रेत और पितृदोष का। वो इसके बस की नहीं होता। और सुन लो संसार वालों, कोई चैलेंज करता है तो बेशक मनु भैया के पास आ जाए। कोई कहता है कि मैं तंत्र की बहुत बड़ी क्रिया करता हूँ, तो साले ऐसे तांत्रिक को मैं जमीन के नीचे गाड़ दूंगा बिल्कुल 1 सेकंड में। और कोई कहता है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ,
क्योंकि तंत्र से मंत्र हमेशा बड़ा होता है और मंत्र हमेशा बड़ा रहेगा। मंत्र शक्ति दैवीय शक्ति होती है और तंत्र शक्ति तामसिक शक्ति होती है। सात्विकता में और तामसिकता में अंतर होता है कि नहीं, बताओ लोगों। ये खुद को तांत्रिक मानता है, इसका गुरु बड़ा तांत्रिक था, इसका गुरु तामसिक था, जिसको मैं उसकी रखेल कहता हूँ। उसके साथ भोग करके, उसके साथ रह के दिन रात भोग करके वे शक्तियाँ अर्जित की गई है। मनु भैया के पास दैवी शक्ति है, सात्विक शक्ति है और सात्विक बल है, और इस बल से हम उसका साले का मिटा के मलिया मेट कर देंगे कमीने का। आप घबराओ नहीं बहन जी, आप घबराओ नहीं। आप जैसी माताओं बहनों का साथ हमारे साथ है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। और साला करे केस, हम साले को लुटाएंगे, 1000 केस करेंगे। 1000 लोग आए हुए हैं हमारे पास, सारी वीडियो है, हमें कुछ कह रखा है, हमारी हाथ में को बुला रखा है। हम देखते हैं साले ऐसे तांत्रिक को जमीन के नीचे ना गाड़ दिया तो मनु भैया नाम नहीं मेरा। आप इसका 6 महीने में अस्तित्व देखना कहाँ पहुँचेगा ये। इसकी तीनों के ऊपर इतने काग लगा देंगे, इतने कौवे आ जाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद करेगा कि जो कहा वो कर दिखाया। और इसने कहा था 1 साल पहले कि मनु भैया पागल हो जाएंगे। पागल नहीं हुआ रामी, देख पागल नहीं हुआ, बुद्धि तत्व बढ़ गया, कौशल बढ़ गया और निकालने की प्रेत को क्षमता बढ़ा दी। भगवान ने 1000 गुना ज्यादा कर दी, जितनी थी पहले उससे ज्यादा कर दी, और लोग ठीक हो रहे हैं। एक आदमी को देख रहा हूँ, कि नहीं देखता, प्रत्येक व्यक्ति से बात करता हूं कि नहीं करता। हालांकि उसने हमारे से बहुत कुछ सीख लिया। हवन क्रिया उसने सीखी हरामी ने, और बोलता यह है कि उसने हमें सिखाई, हमने उसकी नकल की। अरे अगर हमने तेरी नकल की होती तो साले औरतों को नहलाने में भी हम तेरी नकल करते कि नहीं करते? हम भी एक गड्ढा खोद देते, उसमें नहलाते हैं, उनके अंग वस्त्रों को देखते भीगे हुए को। अरे साले हरामी, तू जितना हरामी है दुनिया जानती है। आसपास के 10-10 कोस में इसका नाम पूछ लिया जाए, लोग महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। ये रावण से बड़ा शैतान है। क्यों? इसका नाम लेते ही हजारों भूत लग जाते हैं उस आदमी पे। महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में। कितनी बड़ी बात है, माता बहनों के गर्भ गिर जाते हैं। ये हाँ, दिल्ली जेल में कोठरी खाली है इसके लिए, उसी में आके जुड़ेंगे इसके पास। दिल्ली जेल में कोठरी खाली है इसके लिए। हाँ, सबसे खतरनाक जेल दिल्ली जेल है। बिहार जेल में आएगा इसके लोग वो तो बाबा लेके आने वाले हैं, कहीं जाए कहीं ना जाए। लेकिन ये साला जीएसटी मांगेगा। मनु भैया के पास जीएसटी है, ये जो मांगता है कमी ना मांगे। वीडियो पे लिखा लिखा के लोगों को सब्जबाग दिखा दिखा के बड़े चैनलों पे ऐड दे देके साले ये भी ऐड देते बहन जी की, मैं जब मानूंगा। अरे कमीने, तेरे जैसे नीच जब इस धरती पर पैदा हुए थे तो उसने साथ शनिदेव महाराज ने मनु भैया को चुन लिया तेरे जैसों का संहार करने के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय। बहन जी, राधा वमन की लंका में आग लगा के आएगा ये मनु भैया, बिल्कुल आग लगा के आएगा और जलकर भस्म हो जाएगी। कोयला भी नहीं बचने देंगे, घबरा मत तू, बिछा देंगे साले को सब चीज़ों के सहित। मनु भैया उड़ के जाएंगे आत्मा समेत। आत्मा जाती तो है, वही आग लगाएगी। जो मेरी आत्मा बुलाता है ना, एक दिन वही आग लगाएगी साले की। हाँ, जय शनिदेव बहन जी। अब 20 दिन का इंतजार करो, 20 दिन बाद हम आपकी चेकिंग कराएंगे और फिर बताएंगे आपको क्या चीज़ें बची हैं, और आप खुद बताओगे कि आपको क्या क्या आराम पड़ने लगे हैं। ये शनिदेव महाराज का वचन है, शनिदेव हमारे साथ है। और जब हम आपकी वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, तो आपको भी खुद पता चलेगा कि मनु भैया के साथ शनिदेव है। आपका 1 रुपया नहीं लगना, आप बिल्कुल ठीक होकर इस दरबार से जाओगी। जो हमारी समस्याएँ होंगी भूत प्रेत और पितृ के कारण, वो आपकी ठीक होंगी। अब ये देखो, किसी ने वहाँ आपको ये तक नहीं बताया कि आपको 2 प्रेत 20 साल से रहते हैं, आपको ऐसे परेशान करते हैं। अब एक बात बता रहा हूं, उसने जो बराबर में अपनी छोटी रखेल बैठा रखी थी वो भाग गई। आपको ना पता हो तो मैदान छोड़ के भाग गई बहन जी, मैदान छोड़ के। मैंने उसकी वीडियो देखनी बंद कर दी। जब उसकी वीडियो देखते हैं ना, तभी उसके जैसे वो बस में कर लेता है। अरे बहन जी, मैं तो पहले कह रहा था इसका वशीकरण है। वीडियो देखते ही आदमी 50,000 रुपये जब तक नहीं देता वापस आ ही नहीं पाता। कल 3 लड़के आए मेरे पास वापस। पहली बार उन्होंने 1,86,000 रुपये मांगा। उसने कमीने ने पहली बार वो लड़के जो है इस तरह से आए, वरना तो कोई आ ही नहीं पाता है बिना पैसे दिए। वहाँ से सबको ठोक दिया जाता है बहन जी 50,000 रुपये के नीचे। गरीब जनता है, कोई कुंडल बेच रहा है, कोई गहने बेच रही है बहना, कोई माता जो है ना ज़मीन बेच रही है। और माताओं बहनों का क्या सम्मान करेगा वो साला आदमी? क्या जाने माताओं बहनों का सम्मान करना। जो क्या कहते हैं
नदियों में नहाता था। मेरे पास उसकी वो वीडियो भी सेव है जब वो नाव पे बैठा हुआ है और किसी महिला को नदी में बाल पकड़ के डुबो रहा है, तो मेरे पास वो सारी वीडियो सेव है। हाँ, ये साला कमीना ये सोचे कि मैं लोगों को दिन भुला दूंगा, इतनी भी याददाश्त कमज़ोर नहीं है किसी की जो दिन भुला देगा। मैं जानता हूँ और उन वीडियो के भी अंश मैं लोगों को दिखा दूंगा। एक ये बहन जी अपने मैसेज के बॉक्स क्यों नहीं खोलता, और उस लड़की के इसलिए खोले हुए हैं कि वो लड़की जैसे ही कोई गलत कमेंट करता है या इसके खिलाफ कमेंट करता है उसको फ़ौरन डिलीट कर देती है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ बहन जी, आप आए, आप ठीक हो गए, आप अपने घर जाओ, ठीक है। आप क्या उसकी रखा लो जो वहाँ 1.5 साल से पड़ी हो, बता हैं? कुंवारी लड़की वहाँ क्यों रह रही है? कुंवारी लड़की उसके साथ घूम भी रही है, उसके साथ यात्रा पे जा रही है, और कोई औरत नहीं है, महिला नहीं है। साले की पत्नी मर गई क्या हरामी की? अब वो कमी नहीं देखती क्यों नहीं है? तेरा आदमी इतना हरामपना कर रहा है। 2-2 लुगाइयाँ हैं, 2-2 लुगाइयाँ जिसको बोलते हैं। बुरी बात है। और इसके बच्चों को नहीं पता क्या कमीनों को कि इनका बाप हरामगिरी कर रहा है, लोगों को लूट लूट के खा रहा है। क्या साले आज पैसा ही पैसा देख रहे हैं? क्या उनकी आंखों से शर्म लाज हया चली गई है? क्या उनको ये नहीं पता उनका बाप कितना कमीना है, दुनिया का नंबर 1? क्या उनको ये नहीं पता कि उनके बाप ने शैतानों से भी बड़ा काम कर दिया है? क्या उसके बच्चे? बहन जी आपको मैं बताऊं, एक दिन पूछा गया था, एक दिन क्या कहते हैं वाल्मीकि जी को किसको समझाया गया था? अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने समझाया कि तेरे साथ इसमें से कोई चीज़ नहीं जाने वाली, और उसने उसी दिन लोगों को क्या कहते हैं काटना, ठगना, मारना छोड़ दिया, बंद कर दिया। ऐसे ही गुरु नानक ने समझाया था। एक बनिया के यहाँ 7 पताकाएँ थी, 7 लाख रुपए थे। गुरु नानक ने उसको सुई दे के समझाया, बेटा इसको ऊपर लेके आना। लेकिन शैतान तो शैतान है। रावण को तो चाहे अपने गुरु को मारना पड़े लेकिन सोने की लंका जरूर चाहिए, और चाहे कुबेर। लेकिन ये जितना भी अर्जन कर लेगा बहन जी हमारे एक ही तीर में, और तीर ऐसे ऐसे लगे ना, ऐसे ऐसे ठोके ना इसकी छाती में। हमने पहली बार ये कप कपाया है, पहली बार इसके मुंह से गालियां निकली हैं, और लोगों को इसका स्वरूप देखने को नजर आया है इस कमीने का। पहली बार हमने इसको कपाया, हमने इस चोर को कपाया है। अरे उस बाइक वाले के 11,000 रुपये दिया कमीने, आज भी वो एज इट इज बैठा हुआ है। वो चोर, उसके 11,000 रुपये दिया भाई जाके। और मुल्लाओं से इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं है। दादी तेरी भागी थी, हम क्यों चिढ़े? एक बात बता, तेरी दादी मुल्ला के साथ भाग गई, अब भाई हम क्यों चिढ़े? इसकी माँ को बहन जी इसने भुखमरी मिटा ली लोगों से फ्रॉड कर करके। इसकी माँ को गुड़ की पात नहीं मिली थी, और तब उसके जो स्तन का दूध था उसकी जो कालस थी वो भंग नहीं हो पाई है। तो इसका कालापन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ता चला गया। और आज इस कमीने का चेहरा ऐसा हो गया देखने लायक। और मनु भैया स्मार्ट होते जा रहे हैं, स्मार्ट होते जा रहे हैं मनु भैया, और पहले से भी ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। और मैं तो उन लोगों को भी कहता हूं जो मेरे यहाँ से गए थे, ठीक तो हुए नहीं भाई, यहाँ आ जाओ, मैं ठीक भी कर देता हूँ, 1-1 लाख रुपया भी दे देता हूँ, मौज करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, साबिर प्यारे की जय। बहन जी एक बार बोल दे साबिर प्यारे की जय। साबिर प्यारे की जय। बस अब तो उसके एक बड़ा तीर लग गया, सबसे ज्यादा घुस गया पेट में, साला मर के ही हटेगा, अब कुछ नहीं होगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव।